ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय आप दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसके ऊपर करेंगे बातचीत आपके साथ, और वो है दैनिक राशिफल। जी हाँ, आपका अपना दैनिक राशिफल। पहली बात तो ये कि ये दैनिक राशिफल जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, करंट पोजीशन जो है प्लेनेट्स की ट्रांजिट में, उसी पर ये बेस्ड है, उसी पर आधारित है। दूसरी बात वो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2082 का है। और पंचांग की स्थिति कुछ इस प्रकार है। 27 जनवरी की हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज नवमी, नक्षत्र होगा भरणी, योग रहेगा शुक्ल, करण होगा बालव, राशि होगी मेष, और चंद्रमा आज शाम 4:45 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से है, शाम 3:14 से लेकर शाम 4:35 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो समय अवधि है दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचिएगा। और साथियों, आज गुप्त नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं, तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है आज के इस पंचांग की। तो साथियों, एक छोटा सा निवेदन आपसे और रहेगा कि अगर आप अभी चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनते हैं वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकेंगे। तो साथियों, आगे चर्चा आरंभ करते हैं आप जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है, उनको लेकर के। अब क्योंकि लगभग पूरे दिन ही चंद्रमा मेष राशि में है, तो आज भी आपका दिन प्रसन्न रहेंगे। आप पूरा दिन आपका प्रसन्नता में निकलेगा और काफी खुश मिजाज आपका मन बना रहेगा अंदर से भी। और हर किसी के साथ आप अच्छे से मिलना पसंद करेंगे, अच्छे से बातचीत करना पसंद करेंगे, और लोगों के साथ आप सहयोग करना भी पसंद करेंगे। जहां तक भी जो भी आपके किसी के लिए सहयोग बन पड़ सकता है वो आप करने की कोशिश करेंगे। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा एक तरीके से उसका भी बहुत सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन बना हुआ है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरा, आपका जो प्रोफेशन है, करियर जो है, वहां पर भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कुछ विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आपकी पदोन्नति के भी योग हैं। बहुत चीजें अच्छी रहेंगी, भाग्य का मिलेगा आपको भरपूर साथ। उपाय आपको क्या करना चाहिए? गणपति जी की पूजा करना और मां दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो देखिए, चंद्रमा आज आपकी राशि से लगन भाव में ही है, पहले घर में ही है, राशि में ही है। तो यहां पर चंद्रमा के रहने से, हालांकि ये पूरे दिन यहां नहीं रहेंगे, जैसा मैंने बताया अभी आपको जब मैं स्थिति से अवगत करा रहा था आपको पंचांग की, ये मेष राशि से निकल कर के शाम को यहां पहुंचेंगे 4:45 बजे, यानी कि 4:45 पर। तो ये यानी कि दिन का जो अंतिम समय होता है उसमें जाकर के ये आपके लिए, यानी कि अगर पूरे दिन में कुछ आपने कुछ किया, कुछ परेशानी उठाई, दिमाग आपका टेंशन में रहा, तो वो सारी टेंशन दोपहर के बाद जाकर के शाम के समय से रिलीज होंगी। और इसी के साथ साथ पराक्रम जो है वो तो आपका अच्छा बना ही रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई समस्या नहीं है पराक्रम को लेकर के। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, और विरोधी भी आज भी आपके शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी आपका पूरे दिन अच्छा बना रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर में आपके कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि भाई आप थोड़ा मेहनत करेंगे, चैलेंजेस से नहीं घबराएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही हैं, ये तो आपको मान करके चलना है। धन का आगमन सामान्य से मध्यम रूप
से आपके लिए बना रहेगा। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, लेकिन और अच्छा अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट मिले तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सूर्य देव की उपासना जरूर करते रहिए साथियों। सूर्य देव की उपासना करने से सुखों का लाभ भी लेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा है ये अभी तो मेष राशि में ही है पूरे दिन, शाम के समय ये इनका राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा का। तो धन का आगमन तो आपके लिए, यानी कि हाथों में आपके धन तो आपको दिखाई देगा, आज के दिन भी धन दिखाई देगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन वो भी अगर आप चाहेंगे तो समय पर दूर हो सकती हैं। और धन की स्थिति मैंने जैसा बताया ही कि धन तो स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, सुखद रहने वाली है, मगर पराक्रम में कमी होने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर मेहनत करना भी चाहेंगे, परिश्रम करना भी चाहेंगे, तो भी चाह करके भी नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत जितनी होनी चाहिए, उसमें कमी। तो आपको करना यह है कि एक तो आपको सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल, और सूर्य देव के मंत्र का उसी समय पर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही ओम केम केतवे नमः संध्या के समय इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। और आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी सुखद दिख रहा है। आगे बात कर्क राशि के जातकों के लिए करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपके चार्ट में चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव में ही है रहेंगे, लेकिन शाम के समय वो एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो आज का दिन आपका अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। सभी का सहयोग आप प्राप्त करेंगे, चाहे आपके सीनियर हो चाहे आपके बॉस हो, बॉस भी आपके कार्यों से रहेंगे प्रसन्न। और इसी के साथ साथ जो ये सब चीज़ें देख करके मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। उधर अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव तो दिख रहा है, लेकिन चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे मिल बैठ करके। यहाँ पर कुछ ऐसे भी साइन है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं प्रिय साथियों कर्क राशि के जातक, तो वहाँ पर भी अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे तो कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं साथियों। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य ये है कि भाई आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ आज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि वे भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको भी होने की संभावना बन रही है। उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय आपके लिए यही बनता है कि एक तो आप लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगा करके निकलें, घर से गुड़ खा करके निकलें, ये दूसरा आपके लिए उपाय बता रहे हैं। और सूर्य देव को जल दें, और आज के दिन आप लाल चीज़ों का दान करें। लाल चीज़ों का, लाल मिठाई है, लाल पुष्प, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं लाल पुष्प, लाल मिठाई, अंगूर, जैसे कि आपके जो ये होता है बूंदी, इसका प्रसाद चढ़ाएं आप हनुमान जी के श्री चरणों में। तो जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में भी और संतान के द्वारा भी माता पिता को। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो पूरे दिन भाग्य भाव में रहेंगे, और उसके बाद वो कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपके जो प्रोफेशन का जो हाउस है दशम भाव, वहाँ उनका प्रवेश होगा। तो यहाँ पर भाग्य का भी पूरा दिन सपोर्ट आपको देते रहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के कारण आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता रहेगा, साथ ही आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा पूरे दिन। और इसी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी मेहनत करके आप कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। दूसरी ओर जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय आपके लिए बनता है सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः एक माला इस मंत्र की करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा।
कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में रहेंगे। अब क्योंकि अष्टम भाव में रहने पर आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका प्यार आशीर्वाद तो ये आपको जरूर दिलवा रहे हैं, दिलवाते रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी काफ़ी सामंजस्य बना रहेगा, तालमेल अच्छा चलता रहेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए धन का आगमन है वो भी सही ढंग से दिख रहा है होता हुआ। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा भी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो कुछ बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी आप कर पाएंगे। आज के दिन अच्छे अचीवमेंट्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रहों का योग भी बना हुआ है। और अगर आप किसी रोमांस में हैं, किसी के साथ आपका अफेयर है, तो वहाँ पर भी आपका अपने मित्र के साथ कुछ अच्छा तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। आप दोनों की बीच की अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन में आप अननेसेसरीली अपने स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई ऐसा बात उनको ना कहें, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो हल्की बात हो वो उनको बर्दाश्त नहीं होने वाली है और उसके लिए फिर आपको एक तरीके से उनकी ओर से कुछ ना कुछ उनका इरिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की भी यहाँ पर संभावना है। और जो आपका अपना स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उपाय आपको करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा आज। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आप करें हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ। आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन शाम के समय 4:45 बजे शाम को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहां से निकल करके वृषभ राशि में उनका होगा प्रवेश। लेकिन जब तक यहाँ रहेंगे आज वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों की प्राप्ति कराएंगे। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, सभी से बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यवहार बना रहेगा और सभी आपके व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। और दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में या तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपके अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के भी संकेत हैं। उधर धन के जो लाभ है, यानी कि आगमन, अर्निंग्स आपकी, उसमें भी कुछ रुकावटें या कमी के संकेत बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि धन में रुकावट ना बनी रहे, धन का आगमन आपके लिए बना रहे और सेविंग्स भी आप अपनी अच्छे ढंग से कर सकें, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। एक तो आज के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और लाल वस्तुओं के साथ साथ लाल रंग के नए कपड़े में आप लाल मसूर की दाल भर करके पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें और कुछ पैसे भी ऊपर से आप दे सकते हैं तो जरूर दें। और सूर्य देव को तांबे के पात्र से प्रातःकाल जल देते हुए और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे तो धन का आगमन भी आपके लिए होगा। साथ ही काले सफेद रंग के कुत्ते को भी रोटी जरूर खिलाएं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो आज आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है और ये शाम तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद सप्तम हाउस में इनका प्रवेश हो जाएगा वृषभ राशि में। अब जब तक ये यहाँ रहेंगे तो आपके लिए दूर दराज की यात्राओं के लिए तो ये अच्छे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वहाँ से अच्छे परिणामों की प्राप्ति को भी आपको कराएंगे ये। और आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको ये शांत रखेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी पूरे दिन अच्छा बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। उधर हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी कुछ ऐसे ही परिणामों की यहाँ पर संभावना बन रही है। आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा रहेगा, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। कुछ आपके अचीवमेंट्स, अगर आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी थोड़े से छोटे छोटे उपाय करके आप वहाँ भी बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं साथियों। और उसमें आपको अच्छे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। और यदि आप चाहें किसी आर्मी जैसी किसी या पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी किसी संस्था के लिए आप उससे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं और आज के दिन अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। और साथियों दूसरा कि वो क्या ऐसे उपाय करें कि जो और अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की आपको प्राप्ति हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करते हुए 108 बार प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर दें। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ पाएंगे अगर ये उपाय आपने किया, दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही गणपति जी की पूजा बिल्कुल करना ना भूलें।
और संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ बैठ करके हनुमान जी के सामने आप एक तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गुलाब का फूल लेकर के उनके चरणों श्री चरणों में अर्पित करें, बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती करें। तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आगे बात करेंगे धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे पूरे दिन और संध्या के समय वो अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे और जब तक वो शाम तक यहाँ रहेंगे 4:45 तक, 4:45 तक शाम के, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और जो ऐसे लोग हैं कि जो रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी दिन में जो फैसले लेंगे उन फैसलों से उनको कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। उधर धन का आगमन भी आपके हाथों में पूरे दिन बनता हुआ दिख रहा है। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी दोनों ही प्रकार के मिले जुले संबंध बने रहेंगे। कभी नोक झोंक होगी, कभी वाद विवाद भी होगा और प्यार मोहब्बत भी होगा। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी आपके कुछ इसी प्रकार के संबंध चलेंगे। मगर आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका ज्ञान है, उसके कारण तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होनी तय है। और अगर आप चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके तो साथियों, ओम केम केतवे नमः एक तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें संध्या के समय। और दूसरा जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि आप एक तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दें और सूर्य देव को जल देते समय आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपके चार्ट में आपके राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे पूरे दिन और जब तक ये शाम तक रहेंगे 4:45 तक, जब तक ये रहेंगे तो आपको आपके करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं और सुखों में भी वृद्धि। माता की ओर से भी कुछ या तो लाभ या अगर उनका स्वास्थ्य में कमी थी तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप उनकी चिंताओं से मुक्त होंगे, उनकी तरफ से जो चिंता आपके मन में है। जहां तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पुरुषार्थ का प्रश्न है, तो वो भी मध्यम बना रहेगा और छोटी दूरी की यात्राओं से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन मान सम्मान में वृद्धि है आप मकर राशि के जातकों के जीवन में। आज के दिन आप अपने क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, मगर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका अनबन होने की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। अनबन वैसे नहीं होनी चाहिए। माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। अगर उनका सम्मान करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपके लिए फलित होगा और यही हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। तो साथियों, अपने पेट और का जरूर ध्यान रखें, अपने डाइजेशन का जरूर ध्यान रखें, अपने खान पान पर जरूर ध्यान दें। आपके पेट से संबंधित व्याधियां कर सकती हैं आपको थोड़ा परेशान। अब आपको क्या करना है, एक तो आज के दिन आप पीला चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आपको करना होगा स्नान। और दूसरा जो उपाय है वो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि आज के दिन आपको मंगल स्तोत्रम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य देव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपके चार्ट में चंद्रमा जो है वो 3rd हाउस में है, पूरे दिन रहेंगे और यहाँ रहने से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेंगे, छोटे भाई बहनों से भी प्यार मिलता रहेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको ये दिलवाते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सामान्य बना रहेगा, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या बनती हुई दिख रही है। अब वैवाहिक जीवन में समस्या ना रहे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे एक तो इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। और दूसरा देखिए, आय तो आपको बराबर होगी, आय में तो कोई कमी नहीं दिख रही है, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त कर लेंगे। मगर वैवाहिक जीवन को एक तो मैंने ये बताया कि इस मंत्र का जाप करें, दूसरा आपको करना है ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र का भी एक माला आपको जाप करना है। और करियर में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी समस्या के, तो फिर आज के दिन आप लाल चीज़ों का दान करें, जैसे कि लाल पुष्प हनुमान जी पर चढ़ाएं, लाल मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, लाल मिठाई प्रसाद में बांटें लोगों को,
तो ये लाल रंग की चीज़ों का दान जितना करेंगे आज के दिन, आपके लिए उतना ही अच्छे परिणामों का प्राप्ति का योग बनेगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, आप जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से आज चंद्रमा द्वितीय भाव में है, पूरे दिन रहेंगे, शाम के समय निकलेंगे यहाँ से, और जब तक ये शाम तक यहाँ रहेंगे 4:45 बजे तक, देखिए पारिवारिक जो लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनके साथ तो रिलेशन अच्छे बनेंगे ही, साथ ही आपके धन कोष में भी वृद्धि कराएंगे। ये आपके घर के बड़े बुजुर्गों से भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे, मगर जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी उनके द्वारा। अब अगर आप चाहते हैं कि शत्रु आपके शांत रहें, विरोधी शांत बैठे रहें और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तब आपको क्या करना है, भगवान शंकर जी की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती करें भगवान शंकर भोलेनाथ जी की, और शिवलिंग पर पंचामृत अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कच्चा दूध या फिर शुद्ध जल से आप उनका अभिषेक करें, और सफ़ेद चंदन वहाँ पर जरूर लगाएं, वो लगाना ना भूलें। और घर से निकलते समय गुड़ खा के निकलें और लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं, और हनुमान जी का पूजा संध्या के समय करें। तो ये उपाय करेंगे तो आपको सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे और बेहतर आज के दिन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, उनका आज 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल। अगर ये चर्चा दैनिक राशिफल पर हमारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उनका भी लाभ समय पर ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।